बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकतें पैदा करे, आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। आमीन सुम आमीन। तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं चिकन चीज़ पॉकेट्स। आज की रेसिपी बहुत मज़े की है और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत क्रीमी होता है। तो आप इसको रमज़ान में ज़रूर बनाइए, अफ्तार में बनाइए। तो शुरू से एंड तक आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इसके अंदर हम डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज 1 अदद। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। हल्का सा आपने इसको फ्राई करना है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे बंद गोभी बारीक कटी हुई 1 कप। बंद गोभी बारीक कटी होनी चाहिए। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च पीसी हुई और हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिली सॉस 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। इन दोनों चीज़ों को डालकर आपने इसको मिक्स करना है 2 से 3 मिनट तक। बहुत ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना। तो ये देखें, ये अब रेडी है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे पैन से। इसको हम सेपरेट एक प्लेट में निकालेंगे। इसकी जो स्टफिंग होती है वो कमाल की होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। इसी प्रोसीजर से आप इसको बनाइए तो आपकी जो स्टफिंग है वो ज़बरदस्त बनेगी। और अब हम पैन में डालेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून और इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। तो मैंने यहाँ पर 1.5 पाउच चिकन लिया है और इसको मैंने छोटे छोटे से बारीक बारीक क्यूब्स में इसको कट किया है। आप चाहें तो इसकी जगह कीमा भी ले सकते हैं चिकन का। इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दीजिए। और इसका हम पानी जो है वो ड्राई करेंगे। तो ये देखें, चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर हाफ कप से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे और इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। अब इसे कवर करेंगे हम। तो ये देखिए, इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। मज़ीद पानी जो हम इसका अच्छे से ड्राई कर लेंगे और अब हम इसको एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो चिकन जो है मैंने वो प्लेट में निकाल लिया है। अब पैन के अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। मैदे को हम इसलिए फ्राई करते हैं ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध, हाफ कप इसके अंदर हम दूध डालेंगे। और दूध डालकर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो गुठली है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी हो जाए। तो ये देखिए, इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी हो चुका है। यहाँ पर मैंने हाफ कप दूध और डाला है। इसके अंदर तकरीबन 1 कप दूध है जो मैंने इसके अंदर डाला है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं दूध। तो ये देखें, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, थिकनेस इसकी इस तरह से होनी चाहिए। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। ये देखें, इसकी थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए। अब इसके अंदर चिकन डाल देंगे जो हमने पहले से पका कर रखा हुआ था। इसको डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे फ्राई की हुई वेजिटेबल्स, जो प्याज और बंद गोभी हमने फ्राई की थी वो भी इसके अंदर डालेंगे। डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने समोसा पट्टी ली है। तो ये सेंटर में हम लगाएंगे लई। तो यहाँ पर मैदे की मैंने लई ली है, तो आप इसकी जगह अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंटर में मैंने जो है मैदा की लई लगाई है और दूसरी पट्टी मैंने इसके ऊपर इस तरह से रखी है। और अब सेंटर में हम स्टफिंग डालेंगे। अच्छे से आपने स्टफिंग इसमें फिल करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से आपने एक साइड से इसको पकड़ना है और इसको टर्न करना है और इसके ऊपर हम जो है वो लई लगाएंगे। अब दूसरी साइड से हम पकड़ेंगे, इस तरह से इसको टर्न करेंगे। इसके ऊपर हम फिर से लई लगाएंगे और दूसरी साइड से हम इसको टर्न करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर दोबारा लई लगाएंगे और इसका जो लास्ट पोर्शन है उसको भी हम टर्न करेंगे। इस तरह से आपने चारों साइडों से इसके किनारे टर्न करने हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये पॉकेट जो है वो रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह से हम मज़ीद पॉकेट्स जो है वो बनाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसमें स्टफिंग ऐड करनी है। तकरीबन 1 से 2 चम्मच आपने इसमें स्टफिंग डालनी है।
आप इसको अफ्तार में लाजमी बनाइए और दावत में बनाइए, सबको बहुत पसंद आएंगी, बहुत मज़े की बनती हैं और इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत क्रीमी होता है और बहुत डिफरेंट बनते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाला है, तो हम इसको इसमें डालेंगे, फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर आप इसको फ्राई कीजिए, इससे जो है ये अंदर तक पकेंगे और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए एक साइड से इसका कलर आ चुका है। अब इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको कलर देंगे। तो ये देखें ये पक चुके हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम जो बाकी हैं चिकन पॉकेट्स उसको भी फ्राई कर लेंगे। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार क्रिस्पी चिकन चीज़ पॉकेट्स रेडी हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।